वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 13वां पाठ, अन्याय के खिलाफ। ये पाठ सन 1922 से संबंधित है और इस पाठ में जो आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी थे उन पर किस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने अत्याचार किया उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। बात सन 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़े थे। अंग्रेज शासन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारत के लोगों को डराता था, धमकाता था, लेकिन उनकी धमकियों के खिलाफ खड़े होने वाले भी बहुत सारे लोग थे। उनमें हिम्मत थी और इन्हीं लोगों में से थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि जो घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, उनके बीच एक सड़क बिछा दी जाए और सड़क के निर्माण के कार्य के लिए उन्हें मजदूरों की आवश्यकता थी। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह अक्खड़ और क्रूर यानी निर्दयी स्वभाव का था। वह आदिवासियों को गांव में गया और उन्होंने बड़े घमंड के साथ चिल्लाकर कहा, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा और तुम लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप थे। वे उन घने जंगलों में अकेले थे। किससे पूछते और क्या पूछते? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से ये पूछना चाहा कि अगर हम काम करेंगे तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। तमतमाना मतलब गुस्से से लाल पीला होना। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम होता है, आगे से ये सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे। उनका मन तो नहीं था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अपमान के कारण गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई को छोड़ दिया और 18 वर्ष की उम्र में वह साधु बन गया। जब वो जंगलों में आया तो जहाँ आदिवासी लोग रहते थे वहाँ उनसे वो हिल मिल गया। लोग उसे अपना दुख दर्द बताने लगे और उससे पूछने लगे कि वे कष्टों से छुटकारा किस प्रकार पाएं। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए और तुम लोगों पर काम को जाने पर मना करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में आपका मन ना लगे उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत जागी। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी हैं जो अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें से महात्मा गांधी जो हैं वो एक हैं। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों को तसल्ली मिली, उनका दिल मजबूत हो गया। फिर क्या था? विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में जो भरा अपमान था, दुख, पीड़ा, क्रोध था, वो फूट फूट कर निकल रहा था। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक के पूरे इलाके के जितने भी आदिवासी लोग थे वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े थे और अंग्रेज सरकार के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। सरकार के पास अब सेना इतनी कम हो गई थी कि उन्हें अन्य राज्यों से अपनी सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक इनके विद्रोह को नहीं दबा पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को तो छोड़ देते थे, लेकिन जो अंग्रेजी सार्जेंट या कमांडर होते थे उन पर अचूक निशाना लगाते थे। पगडंडियाँ होती हैं, जो पतला रास्ता होता है जंगलों में या खेतों में चलने के लिए, उसे हम पगडंडियाँ कहते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जो भारतीय सैनिक होते थे उन्हें तो जाने देते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन जो भी कोई अंग्रेजी सार्जेंट या कमांडर होता था उसको वो अचूक निशाना लगाते थे। अचूक यानी जो खाली ना जाए।
आदिवासियों के विद्रोह से सरकार जो थी वो डरने लगी थी। राजू को दल में आते देखते थानों की पुलिस जो थी वो भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन किसी भी भारतीय सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाना। अंग्रेजों की सेना में बहुत सारे भारतीय सैनिक भी थे और श्री राम राजू का ये आदेश था कि किसी भी भारतीय सैनिक का कोई भी बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नुकसान उसे नहीं पहुंचाना है। जब वह पहाड़ों से कूच करता था, कूच करना, जब वह पहाड़ों से गुजरता था, मानो उन्हें किसी का भय ही नहीं था। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र यानी जितना भी उनके पास औजार होते थे, जितने भी उनके पास लड़ने का सामान होता था, लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। यानी जो श्री राम राजू थे, उन्होंने अपने इतने गुप्तचर फैला रखे थे कि उन्हें हर संदेश उन तक पहुंच जाता था। अंग्रेजी सेना में आने जाने के संदेश पहुंचाए जाते थे और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ती थी कि क्या चल रहा है। ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते थे। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी थी। राजू के लोग जो थे वो गांव-गांव का सहारा था उनको, क्योंकि जो गांव के लोग थे विद्रोहियों को शरण देते थे और लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज़ों को कानो कान खबर नहीं होती थी कि वो वहाँ पर छिपे हुए हैं। फिर अंग्रेज़ों ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रख कर मारना पड़ेगा। यानी अब वो लोग विद्रोह को उनका जब सामना नहीं कर पाए तो उन्होंने ये तय किया कि अब इन्हें भूखे रखा जाएगा। अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब वहाँ पर जो राशन था वो नहीं पहुँच पा रहा था। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए थे। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसलों को भी जलाया जाने लगा। उन्हें किसी भी तरह से उन्हें भूखा रख के मारना था, इस कारण वो ये सब कर रहे थे। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिरकार कब तक वो तकलीफ को बर्दाश्त करते। राजू के कुछ साथी भी पकड़ लिए गए थे और एक बार तो राजू को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। लोग परेशान होकर राजू के पास जाते तो राजू भी क्या करता, क्योंकि वह तो खुद ही बहुत परेशान था। उससे उनका दुख नहीं देखा जाता था। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, अगर मैं खुद को अंग्रेज़ों को सौंप दूं, तो शायद जो अंग्रेज़ हैं इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाई का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला गया। सेना के मेजर गुंडाल बम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसने उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोगों की बड़ी संख्या इकट्ठी हो गई। मेजर गुंडाल मन ही मन बहुत खुश थे। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाएगा। राजू मांग कर रहा था कि कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, मतलब जो भी उसने किया है उसका कानून के हिसाब से कार्य हो। पर गुंडाल को कोई इरादा नहीं था कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता। राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका नहीं मिलेगा। बस उसके इशारे पर एक सिपाही राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू ने अपने लोगों के खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। वह शहीद हो गया। लेकिन कोया आदिवासियों का आंदोलन जो था इसके बाद टूट गया। अंग्रेजी सरकार को ये ज़रूर समझ में आ गया कि हम आदिवासियों पर अब अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। तो आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए और अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की गई। यानी हमारे इतिहास में इनका वर्णन है कि किस प्रकार से कोया आदिवासियों ने इनका अन्याय सहा और उनका विद्रोह किया। तो ये तो पाठ हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुलाम, किसी के अधीन या पराधीन, किसी के अंदर रहकर कार्य करना, किसी के दबाव में आके कार्य करने को हम गुलाम कहते हैं। हक होता है अधिकार, निगाह रखना यानी नज़र रखना। क्रूर, जिसके अंदर दया नहीं होती है। घमंड होता है अभिमान।
पगडंडी, मनुष्यों के चलने से जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ पतला रास्ता। टुकड़ी होता है समूह, अचूक जो खाली ना जाए। सख्ती यानी कड़ाई, फुर्ती होती है तेजी के साथ। तरकीब यानी उपाय और मिसाल माने उदाहरण। प्रश्नोत्तर। आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो उत्तर है, आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों पर अंग्रेजों ने अपना हुक्म जमाने के लिए उनके राशन पानी को ले जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी, उन्हें बंद कर दिया, जिससे वे भूखे मरने लगे। इस कारण कोया आदिवासियों को अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा। प्रश्न 2, श्रीराम राजू कौन था? उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया? तो उत्तर है, श्रीराम राजू हाई स्कूल पास कर 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए थे। उन्होंने कोया आदिवासियों को अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी, जिस कारण वे लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। जब अंग्रेजों ने कोया आदिवासियों का राशन रोक दिया तो उन पर कहर टूट पड़ा। इस कारण श्रीराम राजू ने अपने लोगों की तकलीफ़ों का अंत करने के लिए अपने आप को अंग्रेजों को सौंप दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न 3, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी क्या क्या करते थे? तो उत्तर है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी सकरी पगडंडियों के आसपास जंगलों में छिपे रहते थे। उन पगडंडियों पर जब अंग्रेजी सेना गुजरती थी तो उनमें वो भारतीय सेना के लोगों को तो जाने देते थे, लेकिन जो अंग्रेजी सार्जेंट या फिर कैप्टन आ रहे होते थे उन्हें वे मार देते थे। पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और अस्त्र शस्त्र यानी जितने भी हथियार थे उन्हें लूटकर भाग जाते थे। प्रश्न 4, कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाना चाहिए? उत्तर, पराधीनता के विरुद्ध जब लड़ाई होती है तो उसे स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। यहाँ जब अंग्रेजों ने आदिवासियों को ज़बरदस्ती बिना मजदूरी के सड़क बनाने के लिए कहा गया तो वह अत्याचार था, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। तो ये तो आपका पाठ हो गया, इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।